तो रात भर झूठती रही वो सब काम करने के लिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी ने बढ़ा दिया मुझे। इनके क्या बात करते हैं भाई? संसद में कहा, विनेश फोगाट ने कहा इस देश के संसद में, और किसी साजिश की वजह से कांग्रेस वाले झुंझुना बजा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप सर बोल रहे हैं कि विनोद फोगाट का 100 ग्राम वेट ज्यादा हो गया था तो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्या भाजपा ने उनको किया है? लेकिन अंदर से एक जो टिस थी, क्योंकि विनेश फोगाट वो इनके पास एक मशीन है, इनके पास बबीता फोगाट मैं भी बीच में बोलूंगा। विनेश फोगाट ने खुद ये माना, उसके जो साथ थे उसकी पूरा सपोर्ट स्टाफ उसका चुना हुआ था। इनको ये भी नहीं पता है मोदी जी से नफरत ऐसी है, विनेश फोगाट का वजन बढ़ गया, मोदी जी ने बढ़ा दिया। कम नहीं हुआ, मोदी जी ने कर दिया। पसीना आ गया, मोदी जी ने कर दिया। अरे जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के अंदर पीएम मोदी को लेकर नफरत कूट कूट कर भरी है। आज की इस डिबेट में भी अतुल लौंडे पाटिल इस बात को लेकर बड़े उत्साहित हो रहे हैं कि विनेश और बजरंग ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और अब विनेश और उसके बढ़े हुए वजन, जिसकी वजह से वो ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई, उसका आरोप भी वो पीएम मोदी पर ही लगाएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विनेश फोगाट अपने साथ जो स्टाफ लेकर गई थी वो उनका खुद का चुना हुआ था। उनका विदेशी कोच और जो भी लोग उनके साथ गए थे वो सब विनेश की मर्जी से ही गए थे। लेकिन फिर भी विनेश फोगाट अपने वजन पर नियंत्रण नहीं रख पाई और आज कांग्रेस और उसके सभी प्रवक्ता इसका दोष पीएम मोदी पर मढ़ रहे हैं। आज की इस डिबेट में आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने अतुल लौंडे पाटिल और पूरी कांग्रेस पार्टी की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो के साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। बीजेपी का ये कहना है कि अब पूरा मतलब जैसा हमने दिखाया कि वो कांग्रेस की राजनीति के शिकार हुए हैं खिलाड़ी, आप लोग की पॉलिटिक्स के शिकार हुए। और साक्षी मलिक को भी हमने सुना है, वो कहती है कि आंदोलन तभी अच्छा है, तभी ये है जब हम अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखें। ऐसे में क्या वाकई आपने खिलाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है? देखिए, जिस तरह से खिलाड़ियों को घसीटा गया दिल्ली में संसद के बाहर, महिलाओं को, वो सारे देश ने देखा है। कौन उनके कॉज के पीछे खड़ा रहा ये भी सारे देश ने देखा है। और उसके बावजूद ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट दी जाती है ये भी देखा है। जिस रेवन्ना ने 396-400 औरतों का बलात्कार किया, उसमें 70 साल की बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ा, उसके लिए वोट मांगते हुए इस देश के प्रधानमंत्री को भी देखा है। और रिसेंटली एक वेब सीरीज चल रही है। तो देश में 70 साल में पहली बार ये भी देखा कि देश के मंत्री और देश के सुरक्षा सलाहकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आतंकियों को छोड़कर आते हैं। उसके बाद में इस देश के संसद पे भी हमला होते हुए देखा है और मुंबई में भी हमारे हमला होते हुए हमने देखा है। और आज विनेश फोगाट को तो विनेश फोगाट को मानना ही पड़ेगा। ये तो इनकी पॉलिटिकल चाल है कि उन्होंने विनेश फोगाट को आज माना, लेकिन हमने ये देखा है 100 ग्राम तो रात भर झूठती रही वो 100 ग्राम करने के लिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी ने बढ़ा दिया मुझे। इनके सांसद में कहा 100 ग्राम खुशी की बेकार की बात करते हैं। इस देश के लिए, गोल्ड के लिए कैसी बात कर रहे हैं? ये विनेश फोगाट नहीं कह रही जो आप कह रहे हैं, ये विनेश फोगाट नहीं कह रही। हेमा मालिनी ने कहा इस देश के संसद में, और कैसी खुशी की लहर थी। हेमा मालिनी ने कहा 100 ग्राम, 1 मिनट 100 ग्राम तो। पर विनेश फोगाट ने नहीं कहा कि किसी साजिश की वजह से कांग्रेस वाले झुंझुना बजा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी रात स्ट्रगल किया वेट घटाने का। मोदी जी ने वजन बढ़ा दिया। एक बात बताइए, कितने दिन के बाद मोदी जी ने कहा यू आर अ चैंपियन? कितने दिन के बाद कहा? अंजना जी, मैं सोशल मीडिया पर बात उठी तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा। अंजना जी, एक बात क्या हेमा मालिनी जी ने नहीं कहा था? हेमा मालिनी जी ने कहना चाहिए था कि हम विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं 100 ग्राम की बात। हेमा मालिनी जी ने तो ये भी कहा था कि सबको अपना वेट देखना चाहिए। अंजना जी, मैं हेमा मालिनी जी ने कहा था सबको अपना वेट देखना। ये कैसा कमेंट है? ये कैसा कमेंट है? पर उसकी वजह से साजिश हो गई। बीच में बोला नहीं, आप अपना वक्त आएगा तब बोलिएगा। पर आप किस आधार पे ये साजिश का आरोप लगा रहे हैं? आपको बताना चाहिए। मैंने कोई साजिश का आरोप नहीं लगाया। मैंने ये लगाया कि एक बेटी अपना सबसे सर्वोच्च सपना जिंदगी का खो रही थी, तब ये मजा ले रहे थे। ये साजिश का आरोप नहीं है, ये सारे दुनिया ने, देश ने देखा है। कौन है ये पागल आदमी है? सबसे पहले महिला, जब हम बात करते हैं पहलवान, महिला पहलवानों की, महिला उनकी इज्जत, यही है ना विषय। तो ये पूछा जाएगा, आप मुझे बताइए, हमने कलकत्ता में रेप देखा, कहां थी प्रियंका वाड्रा गांधी? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उन्होंने एक बार वहां पे जाके बात नहीं रखी। कहां है सोनिया गांधी? चुनौती देता हूं अपने साथी को, एक वक्तव्य कलकत्ता में जो डॉक्टर बहन है जिसकी हत्या कर दी, अगर सोनिया गांधी ने वक्तव्य दिया हो, और राहुल गांधी ने क्या कहा? अंजना ओम कश्यप जैसी निर्भीक पत्रकार ने पूछा कि क्या कलकत्ता पे कहना है, तो कहते दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन।
प्लीज डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। ये राहुल गांधी है। अब आप मुझे बताइए, अब एक मिनट अंजना जी प्लीज, मैं इंतजार कर रहा था, लिख के मैं उत्तर दे। पूछिए जल्दी। हाँ, कांग्रेस के अंदर आते हैं। अभी सिमी रोजबेल केरला में एक वर्कर है, उनको पार्टी से निकाल दिया जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कास्टिंग काउच है। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या हुआ? अंकिता दत्ता असम में उनके खिलाफ केस करने के लिए खड़े हो गए थे। तो ये पूछा नहीं जाएगा? महिला सम्मान कांग्रेस के अंदर जब नहीं होता तो राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाती है। और सुनिए, बृजभूषण पे मैं कहता हूं, मैं 3 चीजें बताता हूं। ये सब मुझे आपत्ति है इस बात पे, जब ये कहते हैं मजा ले रहे थे जब हमारी बहन विनेश जो है डिस्क्वालीफाई हुई। आपको मालूम है, भारत के सर्वश्रेष्ठ लॉयर, किसी से भी पूछिएगा, मैं खुद वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, हरीश साल्वे, हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया विनेश का पक्ष रखे। मोदी जी ने कहा वो चैंपियन और चैंपियंस हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा मेडल मिला या नहीं मिला, हमारे लिए वो हमारी बेटी चैंपियन है, हम उसका स्वागत भव्य करेंगे, दिल से करेंगे और करके दिखाया। ये फर्क है जो आपके सामने रखा है। सही बात है। नाम आरजू यादव है। मेरा सवाल ये है कि जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जी ने मदद मांगी तो उस टाइम पे बीजेपी ने साथ नहीं दिया और पार्टियों ने साथ दिया, कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, तो अब वो उनके पास हैं, उनके तरफ चले गए हैं। तो इस बात से बीजेपी को कष्ट क्या है? रविंद्र जडेजा भी तो देश के बेटे हैं, वो भी तो क्रिकेट खेलते हैं, वो भी तो बीजेपी पार्टी में अभी शामिल हुए हैं। जवाब दीजिए। इस बात से कोई कष्ट नहीं है बीजेपी को। जवाब दीजिए। ऐसा है, इस चर्चा में मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूं। मैंने कहा मेरी बहन, हमारा सम्मान, हमारा मान। मैंने तो कहा ही नहीं कि कष्ट हुआ। हाँ, राजनीतिक अखाड़े में अब जब वो कूद गई हैं तो हम दिखाएंगे कि राजनीतिक अखाड़े का असली पहलवान कौन है। इसमें क्या गलत है? दूसरी बात, आपने कहा भाजपा ने साथ नहीं दिया। मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूं। पहली बात, बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, उनको संसद नहीं बनाया, उनको टिकट नहीं दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट में किसने विरोध किया, जो उन्होंने कहा मेरी चार्जशीट कोश कर दो, वो भी हमारी सरकार है। इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि हम लोग महिलाओं के साथ खड़े रहे, हम लोग अपनी बहन और बेटी के साथ खड़े रहे। ये मेरा कहना सर, मेरा नाम शिवम है। 2-3 सवाल जल्दी। मेरा नाम शिवम है सर। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से हमारा क्वेश्चन है। आप सर बोल रहे हैं कि विनोद फोगाट का 100 ग्राम वेट ज्यादा हो गया था तो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्या भाजपा ने उनको किया है? बात वो नहीं है। जब वो डिस्क्वालीफाई हुई थी तो उसको डिस्करेज करने के लिए जिस तरह का एक कैंपेन सोशल मीडिया पे चला, उसके बारे में मैंने कहा। डिस्क्वालीफाई जब हुई, पूरा देश, आप जैसे सब हम आम लोग जो है वो उनके साथ खड़े रहे। उनका स्वागत जो किया गया है, भव्य देखा होगा आपने, कौन था? हुड्डा जी थे उनके साथ में। बीच में नहीं गौरव जी, मैं भी बीच में लेकिन बोलूंगा। अतुल जी सुनिए लेकिन ना, एक बात, उस वक्त अगर ये आपके झूठ नेता है, थे। अगर ये झूठ है कि सोशल मीडिया पे ये चला नहीं, अरे अगर ये भाई, झूठ है कि 4 दिन के बाद स्वागत कर रहे हैं, बेटी प्रधानमंत्री ने 4 दिन के गौरव बाद जी, स्टेटमेंट दिया है, तो ये तो क्या आप बोल रहे हैं? सीधा बात बता। देखा, बीच में मैं भी बोल सकता था, यासीन मलिक का मैंने दिखा दिया, तो दिखा पाकिस्तान के बार झूठ बोलते हैं। कल उज्जैन में भरे रास्ते पर एक महिला पर 2 लोगों ने रेप किया। क्या कर रहे थे मध्य प्रदेश में? बिहार में एक पति पत्नी को नग्न करके घुमाया। क्या कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में आज तक गए नहीं, क्या कर रहे थे? सुरजेवाला जी नेता हैं हरियाणा के ही कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ट्वीट किया कि हरियाणा की बेटी के पीठ में खंजर घोंपा गया है। ये उस दिन का ट्वीट है जब 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। इसीलिए तो ये प्रश्न उठ रहा है कि किसने बढ़ा दिया, कि कौन सी साजिश हो गई, किसने खंजर घोंपा? देखिए, एक महिला पहलवान या कोई इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा क्रू होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है जो वेट देखती है, जो देखती है कौन सा मेडिसिन लिया जाए, बैंड मेडिसिन लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या खाया नहीं जा रहा है। अब जो महिला एक दिन में 5 कुश्तियां जीत चुकी थी और दूसरे दिन उनका फाइनल था, तो उनकी इन सारी बातों पे ध्यान क्यों नहीं रखा गया और उनका 100 ग्राम वेट कैसा हुआ? उनका प्राइवेट उनको सपोर्ट ये भी नहीं पता कि ओलंपिक में, उनको ये भी नहीं पता कि ओलंपिक में पूरा टीम ओलंपिक एसोसिएशन का होता है। फिर यह अपना अज्ञान क्यों दिखाते हैं यहाँ पर? सर, वो टीम, तो सुनिए, उनकी खुद की चुनी हुई टीम थी, ये भी नहीं पता इसीलिए यार, विनेश फोगाट ने भी करने आ कोई रहे हैं। इल्जाम नहीं लगाया। आप लोग सोच समझ के बोलिए, उन्होंने खुद कहा। देखिए, इतने बड़े कंपटीशन में जब इतना सारा चीज होता है और एक हमारी पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने जा रही थी, उसमें ऐसा हो जाए तो उसमें सवाल तो खड़े होंगे ना, क्योंकि जीत रहे थे हम लोगों को गोल्ड मेडल। वही वो पूछ रहे हैं उसने तो पहले ही कुश्ती में नंबर 1 को हराया था, हमारा गोल्ड मेडल पक्का था।
और 100 ग्राम अगर वजन का कम ज्यादा होता है तो जो ध्यान रखने वाली इतनी टीम है, जो पानी कितना पिया मोदी जाए, जी ने करा। मेडिसिन कौन सी ली जाए, सारी कितना खाया जाए, ये सब देखा जाता है। तो क्यों देखा नहीं गया, उसमें सवाल उठाए तो क्या गलत था? ठीक है, छोटा सा जवाब। छोटे जवाब दूंगा। पहले आज का वक्तव्य बता रहा हूं प्रमोद तिवारी जी का। उन्होंने कहा जब विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला तो मोदी जी कैसे नेता है, वो मेडल नहीं दिलवा पाए उसे। उनको यह भी नहीं पता है कि ओलंपिक एसोसिएशन के अपने नियम कानून होते हैं। और मैं फैक्ट चेक करता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं। विनेश फोगाट ने खुद ये माना, उसके जो साथ थे उसकी पूरा सपोर्ट स्टाफ उसका चुना हुआ था। इनको यह भी नहीं पता है। मोदी जी से नफरत ऐसी है, विनेश फोगाट का वजन बढ़ गया, मोदी जी ने बढ़ा दिया। कम नहीं हुआ, मोदी जी ने कर दिया। पसीना आ गया, मोदी जी ने कर दिया। अरे भैया, मोदी जी से इतनी नफरत बच मुझे एक भारत बात के समझ में नहीं प्रधानमंत्री आता, हैं। मुझे एक बात समझ तुम में भी नहीं भारत के आता, नागरिक रेवन्ना हो। जी की बात